हेलो दोस्तों, आज हम एक्सेल साइज पोलो नेक टी शर्ट का फरमा निकालेंगे। तो इसके लिए मैंने लिया है ड्राफ्टिंग पेपर, उसके ऊपर ही हम ये फरमा निकालेंगे। एक्सेल साइज में विथ उसकी होती है 42 और लेंथ हमने ली है 28 इंच और हाफ इंच। तो इसके हिसाब से हम मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से हम सिलाई में जाने के लिए मार्जिन जो होता है ना, उसका एक्स्ट्रा लेके हम निशान लगाएंगे। और देखिए, यहाँ से हम स्केल से लेके सीधा ड्रॉ कर लेंगे, सीधी लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम इसकी लेंथ तो हमने ले ली है, तो अब हम उसका शोल्डर और आर्म होल निकालेंगे। तो देखिए, विथ इसकी कितनी होती है 42, तो 42 हिसाब से 42 डिवाइड बाय 4 होंगे। तो इसके हिसाब से हमारा कितना हुआ 10 बाय हाफ इंच। वहाँ से हमने मार्क कर लिया और ऊपर से हम शोल्डर निकालेंगे। तो इसके लिए हमारा शोल्डर होगा, उसका भी हम विथ का 4 डिवाइड कर लेंगे और हाफ इंच उसमें कम कर देंगे। तो 10 इंच हमने शोल्डर रखा है और गले के नाप हमने ले लिया है 3.25 इंच गला ले लिया है। और वहाँ से शोल्डर ऊपर से हमने आर्म होल का निकाला है, तो उसमें हमने 10 इंच रखा था, तो ऊपर से हम 1.5 इंच माइनस कर देंगे और यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, हम नीचे भी हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है, तो हमारी लेंथ तो निकल गई है। तो अब हमने एक इंच जितना मार्जिन लिया था, तो उसके हिसाब से ही नीचे हम मार्क कर देंगे। तो 11 बाय हाफ इंच पे हमने नीचे मार्क कर दिया और दोनों लाइन सीधी रख के छोड़ दी। तो देखिए, ये एक्सेल साइज है ना, तो इसके लिए हम बीच में आधा इंच कम नहीं करेंगे, क्योंकि ये बड़ी साइज ही होती है, इसीलिए जैसा ऊपर है वैसे ही हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम इसके हिसाब से ही गले का नाप ले लेंगे। देखिए, साइज़ बड़ी है तो थोड़ा गला भी बड़ा रहेगा, तो हमने नीचे 3.25 इंच पे मार्क किया है। और आर्म होल की शेप हम स्केल से ही दे देंगे। देखिए, बढ़िया शेप आ गई। देखिए, अब गले का शेप दे देते हैं। गले के लिए मैं ये स्केल यूज़ कर रही हूँ, ऊपर नहीं हो रही है। तो देखिए, मैं इसे अपने हाथ से ही ड्रॉ कर लूँगी। और हाँ दोस्तों, गला थोड़ा पोलो नेक है ना, तो थोड़ा ऊपर रहेगा। देखिए, ये मैंने मार्क कर ली है और हम ये कटिंग कर लेंगे। पूरा कटिंग होने के बाद हम बैक पार्ट निकाल लेंगे। देखिए, सही तरीके से हमारी कटिंग हो रही है। देखिए, पहली बार ये वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हमारी चैनल पे ऐसे ही वीडियो आपको देखना है तो सब्सक्राइब जरूर थी कर देने का। देखिए, ये हमारा ड्राफ्टिंग जो हमने की थी वो हमारी कटिंग कर ली है और हम अब बैक पार्ट कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने ऐसा ही पेपर दूसरा लिया है और इसके ऊपर फ्रंट पार्ट है वो ऐसे ही लगा दिया है, क्योंकि हमारी नीचे की मार्जिन और मार्किंग जो है वो सेम ही रहने वाली है। हमें ऊपर 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है यहाँ से ऊपर, और आर्म होल के साइड भी 2 इंच ही लेना, और बीच में भी 2 इंच का मार्क करके हम तीनों लाइन को स्ट्रेट छोड़ देंगे। देखिए, अब हम तीनों लाइन को जोड़ देंगे और यहाँ से सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, ऐसे स्ट्रेट जो हमारा पार्ट है वहीं से हम कर लेंगे। हाँ, सेम ड्रॉ हो गई। अब हम यहाँ से नीचे तक उसका मार्क कर लेंगे। वो सेम ही होता है, थोड़ा पीछे वाला पार्ट को हम आगे थोड़ा निकालेंगे, आधा इंच जितना ही, ज़्यादा नहीं करना है। देखिए, क्योंकि ये टी शर्ट है ना, तो उसमें कोई फिटिंग की ज़रूरत नहीं होती हो। और पीछे वाला गला हमने निकाला है 1.5 इंच नीचे किया है, तो उसके हिसाब से हमने ये गोलाई दे दी है। और अब ये
मार्किंग हमारा हो गया तो हमने कटिंग कर ली है। अब हम इसकी स्लीव निकालेंगे। देखिए स्लीव तो मैंने निकाल ली है। अब मैं बताती हूँ मैंने कैसे निकाली और कितना नाप लिया था मैंने आपको। देखिए यहाँ से फुल साइज है ना, तो हमने जो आर्म होल का निकाला था ना वैसे ही इसका माप निकालना है। कि विथ हमारी 42 रहती है तो उसके हिसाब से विथ डिवाइड बाय 4 ले लेंगे। और जो आर्म होल का भाग आता है वो वैसा ही हमारा शेप दे देंगे। देखिए मैंने शेप दे दिया है और ये हमारा ड्राफ्टिंग हो गई है। तो देखिए दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर ही करना।